मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी फिल्म में ऐसा देखा हो कि औरत अपने बाप से अपने इस किस्म के मसाइल शेयर कर रही है। अब उसकी माँ नहीं है तो वो अपने बाप से शेयर कर रही है, और ऐसा हम फिल्मों में नहीं देखते। मुझे तो नहीं याद पड़ता ऐसा कभी हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ आपने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया फिल्म में दिखाकर कि बेटी अगर उसकी माँ नहीं है तो अपने बाप से ऐसे मसाइल शेयर कर सकती है। हो सकता है रियल लाइफ में करती होगी, मुझे तो आइडिया नहीं है, मेरे घर में कोई बहन नहीं है, लेकिन फिल्मों में कभी नहीं दिखाया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। Hey everyone, the Dark Knight is here. ये पैंडेमिक के वक्त की कहानी है जब ऑफिसर प्रेक्षा दयानंद पांडे नाम के एक फैक्ट्री चलाने वाले बिजनेसमैन के कत्ल की तहकीकात करती है। That leads to disappearance of an employee who was working in that factory. दयानंद पांडे के कत्ल के बाद से वो गुमशुदा है और इत्तफाक से उसका नाम भी प्रेक्षा है। -31 द नागपुर फाइल्स दो आजाद ख्याल बेटियों के बारे में एक क्राइम ड्रामा है। एक पुलिस वाली है जो अपने जज्बात की वजह से अपनी तवज्जो खो देती है, दूसरी स्ट्रीट रैपर है जो रातों रात मशहूर होना चाहती है। ये एक छोटे बजट की फिल्म है जिसकी एक मुख्तलिफ कहानी है, और साफ दिख रहा है कि इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है, जो इस फिल्म को बनाने का और पेश करने का जो रंग ढंग है, वो खासा मुख्तलिफ है। One can observe that the director Pratik Moitra has tried to relate things in the screenplay. क्योंकि ये फिल्म पैंडेमिक के पीरियड पे सेट की गई है, तो आप इसमें तफासिल देख सकते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजर डिस्पेंसर नहीं चल रहा, औरतें माशरे में बर्तन पीट रही हैं ताकि कोरोना गायब हो जाए। -31 should be considered a female-oriented film. उसकी वजह यह है कि in such a holistic nature of social circumstances, दोनों प्रेक्षा अपने वजूद और अपने शिनाख्त की चीखें मार रही हैं। ये जो हिप हॉप प्रेक्षा है, अपने दादा की वजह से उसके पास कोई खास आजादी नहीं थी, और she couldn't make out her own way where she was employed. Inspector Preksha was also less optimistic due to her retired amputated father. उसके अलावा एक क्राइम केस को हल करने में जिसमें एक सियासतदान शामिल था, उसे तावन नहीं मिल सका। That affected her health and was missing her cycle. Her periods were getting delayed. And that stress was pretty evident. उसकी कोई माँ भी नहीं थी, तो वो अपने मसाइल अपने बाप से शेयर करती थी। एंड दिस इज समथिंग अनयूजुअल। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी फिल्म में ऐसा देखा हो कि औरत अपने बाप से अपने इस किस्म के मसाइल शेयर कर रही है। अब उसकी माँ नहीं है तो वो अपने बाप से शेयर कर रही है, और ऐसा हम फिल्मों में नहीं देखते। मुझे तो नहीं याद पड़ता ऐसा कभी हुआ, और उस सीन को उन्होंने एग्जैजरेट भी नहीं किया, बड़ा नॉर्मली उसको ड्रामेटाइज किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ आपने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया फिल्म में दिखाकर कि बेटी अगर उसकी माँ नहीं है तो अपने बाप से ऐसे मसाइल शेयर कर सकती है। हो सकता है रियल लाइफ में करती होगी, मुझे तो आइडिया नहीं है, मेरे घर में कोई बहन नहीं है, लेकिन फिल्मों में कभी नहीं दिखाया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। और बाप बेटे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। एक मर्तबा बाप प्रेक्षा को सस्पेंड होने पर बहुत ज्यादा डांटता है, और मैं समझता हूँ कि डांटने की हद पार कर देता है, क्योंकि वो उसके वजूद पे शिकवा करना शुरू कर देता है। इस पर प्रेक्षा अपने बाप को धक्का मारती है और फिर वो उसको बहुत सुनाती है। फिल्म के तफासिल में से एक तफसील जो मुझे बहुत पसंद आई वो थी दयानंद पांडे के आलीशान मकान में रूम्बा का जमीन पर चलना और कचरा साफ करना। One's necessity is others' luxury. जिनके लिए वो लक्जरी है, वो उस आलीशान घर में ऐसी चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह क्या चीज है, कितनी आसानी है इसमें, तो क्यों ना मैं इस चीज को अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए लिस्ट कर दूं। और फिर हमने देखा कि जब तरक्की होती है तो फिल्म के आखिर में इंस्पेक्टर प्रेक्षा के घर में रूम्बा होता है। एंड स्पीकिंग ऑफ वेल्दी रेजिडेंट्स, मुझे इस फिल्म का एक शॉट बड़ा दिलचस्प लगा जिसमें इंस्पेक्टर प्रेक्षा दो सिंगों के बीच में से गुजर रही होती हैं और उसी वक्त दूसरी जानिब मिसेस पांडे नीचे उतर रही होती हैं। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि उसमें हिदायतकार ने कुछ खास ख्याल किया और वो शॉट वाकई दिखने में अच्छा लग रहा था। There was another interesting shot when Inspector Preksha chases down Sandy for a few seconds.
from the pharmacy. मैं समझता हूं कि प्रतीक मोइत्रो को इस शॉट पर जरा काम करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि प्रतीक मोइत्रो इस शॉट को और अच्छे से बना सकता था। मैं समझता हूं प्रेक्षा के एंगल से वन शॉट सीन होता आधे मिनट की चेसिंग होती, फार्मेसी से ये दोनों भागते, बीच में कोई गाड़ी से वो टकराते बच जाते, आधी रात का वक्त है, कोई कुत्ते बहुत सारे भाग रहे होते, कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला होता वो नोट करता और वो भी इसके पीछे भागता। कुछ तमाशा होना चाहिए था, कोई इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, तो ये चेजिंग सीन और अच्छा लगता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस फिल्म के दो मरकजी किरदारों के नाम प्रेक्षा हैं। While trying to solve the case, मैं समझता हूं कि प्रेक्षा found क्या कहते हैं similitude in प्रेक्षा, and therefore she began to find a purpose. उसको एक नस्बुल गैन मिला। If you notice, रैपर का केस देखते देखते उसकी तरह वो भी एक रेबल होना शुरू हो गई। And surprisingly, the film ended on a high note. I was not expecting कि एक छोटे बजट की बॉलीवुड फिल्म जिसका शायद ही किसी ने नाम सुना हो, द डार्क नाइट इस फिल्म का रिव्यू कर रहा है, एक अच्छे इख्तिताम को पहुंचेगी। मैं तो ये उम्मीद बड़ी फिल्मों से करता हूं कि कभी ये अच्छे इख्तिताम पर पहुंचे। -31 is like a heavy thunder but without black clouds. हिदायतकार की काविश आपको दिखाई देगी, and you can see honesty in presenting the story with sharp aesthetics. लेकिन मैं समझता हूं कि कहानी में चिंगारियों की जरूरत थी। The story needed more spark. क्योंकि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और जैसे मैंने हिदायतकारी की बात की, सब कुछ बहुत आला था, लेकिन there was something missing. मैं समझता हूं कि शायद कहानी में कुछ था जिसकी वजह से फिल्म फिर भी उतनी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर रही थी। But the biggest plus is Rucha Inamdar as Inspector Preksha, who deserves the praise for giving an honest portrayal of a policewoman who is stuck in the line of duty, health and household. हम बॉलीवुड में अक्सर मेन लीड पे पुलिस वाला देखते हैं, पुलिस वाली नहीं देखते। जरूरी है कि हम पुलिस वाली को भी देखें कि वो किस तरह से घर गृहस्थी, अपनी सेहत और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करती है, और बैलेंस करने के चक्कर में वो किस किस्म के मसाइल में फंस जाती है। Scuffling with personal predicament, her character looks more relatable and human. I'm Sami Naik.